राज्य भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। कई बार इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर के सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन मांग नहीं सुनी गई। लेकिन इस बार फिर से लोग हड़ताल पर है और सांकेतिक हड़ताल पर है। बिहार भर की बात कर ले तो लगभग 20,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आज मुख्यालय के सभी यहाँ पर बैठे हैं। संख्या बल देखिए कि कितने अधिक है, महिलाओं की तादाद भी कह ले तो कुछ कम नहीं है। क्या कुछ मांग है, हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग सांकेतिक हड़ताल किए, क्या मांग है आपकी? हमारी एकमात्र मांग है सेवा समायोजन। हम लोग बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में, जिला मुख्यालय से लेके पटना मुख्यालय तक सभी कार्यालयों में 20 से 25 वर्षों से कार्यरत है और सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। जबकि सरकार डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल बिहार की बात करती है। उस डिजिटल बिहार में हम लोग रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हम लोगों की उपेक्षा कर रही है। हमें सारी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है, हमारी सेवा की कोई गारंटी नहीं है। जब भी कोई पदाधिकारी को किसी कर्मी से रुष्ट होते हैं तो उनकी सेवा उसी समय समाप्त कर दी जाती है, हम लोग रोड पे आ जाते हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ एकमात्र मांग है कि हमारी सेवा को समायोजित किया जाए, हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मी की तरह हमारी सेवा सुरक्षित रखा जाए। महिला भी हमारे पास मौजूद है। मैडम, आप लोग कितने साल से नौकरी कर रही हैं? हम लोग विगत 25 वर्षों से सरकारी सेवा में हम सभी भाई बहन मिल के काम करते हैं और ये विडम्बना है जो कि सरकार आज खुद को स्मार्ट सिटी बना रही है बिहार में। जब वो खुद स्मार्ट नहीं है तो क्या स्मार्ट सिटी बनाएगी? अगर हमारी सरकार स्मार्ट होती तो आईटी को इतना गंदा तरीका से ट्रीट नहीं करती। जो हालत आज आईटी के जितने भी कर्मी हैं उनकी है, उनको कोई किसी हालत में मतलब एक जगह दे करके सरकार नहीं रखी है। कहीं के नहीं है आईटी कर्मी, ना वो विभाग के हैं ना वो बेल्ट्रॉन के हैं। और वो उर्मिला जो ज्वाइनिंग लेटर देती है वो खुद 3 साल के लिए आई है और वो हमारे 60 साल का ज्वाइनिंग लेटर देती है। इतनी बड़ी विडम्बना है और खुद को स्मार्ट बोलते हैं और स्मार्ट सिटी बनाएंगे। पहले बिहार की आईटी व्यवस्था को तो सुधार ले। इतने बड़े बिहार में आईटी को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदी सिचुएशन है। कहाँ से वो पेपरलेस वर्क करेंगे? हमारा सरकार कहता है जो कि ऑफिस पेपरलेस होना चाहिए, ई ऑफिस चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब हम लोग रोड पर आके खड़ा होंगे, हमारे घर में हर तरह की असुविधा से भरपूर रहते हैं हम लोग। सरकारी जितने भी मजदूर हैं उन लोग को टाइम पे हर चीज़ मिल जाता है। हमारे साथ ना तो टाइम पे किसी भी फेस्टिवल में वेतन आज तक टाइम पे हमें नहीं मिला है। उसका रीज़न है आउटसोर्सिंग। आज जो ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था है उसके कारण हमारी सारी गतिविधि शिथिल हो गई है और हमारी जो वजूद है ना वो ख़त्म हो रही है। सरकार से हमारी एक ही मांग है जो इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और हमारा विभागीय समायोजन किया जाए। इससे पहले भी कई बार आप लोग धरना पे बैठे हैं, पिछली बार भी बैठे थे। हम लोग बराबर धरना पे बैठते रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को बराबर मांगते रहे हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक हम लोग का कोई ठोस निदान अभी तक नहीं हुआ। हम लोग के साथ बहुत ही सौतेलापन व्यवहार किया जाता है और हम लोग तन मार धन से जो है काम करते हैं, फिर भी लोग जो है सरकार हमारी बातों को ध्यान। कोई मिलने आए आप लोगों से अब तक? नहीं, अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया। 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है आज और कल। इसके बाद भी अगर सरकार स्तर से कोई पहल नहीं किया जाता है, कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पिछली बार जो आप लोग का धरना था, क्या वजह था कि धरना आप लोग खत्म करना पड़ा? कौन आए थे मिलने जो धरना आप लोग खत्म किए थे? पिछली बार रणविजय साहू जी आए थे, आरजेडी के प्रदेश महासचिव। क्या आश्वासन क्या दिए थे? वो आश्वासन दिए थे कि माननीय तेजस्वी जी जो कि सरकार में आरजेडी के तरफ से डिप्टी सीएम हैं, वो बोले थे कि उनसे हम वार्ता कराएंगे और आपकी जो एक ही मांग सेवा समायोजन है उसके लेकर सरकार से हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक कोई वार्ता अभी तक नहीं हुई है। आप लोग को दोबारा इसी मजबूरी में आकर के करना पड़ा? बिल्कुल। 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल ये एक संकेत है सरकार के लिए कि 2 दिन के पूरी तरह सरकार का काम हम लोग ठप कर चुके हैं। मुख्यालय से लेके जिला ब्लॉक स्तर तक हमला का पूरी तरह से काम कंप्यूटर बंद है और ये 2 दिनों बंद रहेगा और 2 दिनों के बंद के बाद भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हम शटडाउन करेंगे। 2 दिनों के हड़ताल का कितना असर पड़ेगा? पूरे बिहार में जितना भी डिपार्टमेंट है सारे में ताला लगा हुआ है और हमारा सिस्टम बंद है और सरकार इस पर भी नहीं चेती तो हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए
और सरकार की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग IT बॉय हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के माने टेक्निकल हैंड हैं बिहार सरकार के। हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। देखिए नाराजगी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये लोग प्रदर्शन पर किए हैं, धरना पर बैठे हैं। इससे पहले जब ये लोग धरना पर बैठे थे तो उस समय RJD की ओर से आदमी को भेजा गया था और उन्हें बताया गया था कि सरकार आपकी बात मांग को सुन लेगी, आप लोग धरना को खत्म कीजिए। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद जब इन लोगों की मांग को नहीं सुनी गई तो फिर से आज 2 दिनों का सांकेतिक प्रदर्शन इन लोग का और राज्य भर में सांकेतिक प्रदर्शन है। अब देखना होगा सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचती है या नहीं, लेकिन अगर बात नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इन लोग का जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।